बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इस खबर की तफसील पे बराह रास्त आने से कबल और इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसले किए हैं, क्या इक़दाम उठाने का हुक्म दिया है, उस पे आने से कबल इस खबर के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग जो ये कहते हैं कि 18 महीने में, 20 महीने में, 2 सालों में तब्दीली क्यों कर नहीं आई और बस एक अलादीन का चिराग है और उसको रगड़ने की देर है, इमरान खान साहब वो रगड़े और तमाम के तमाम हालात दुरुस्त हो जाएं। हालांकि वो तमाम तर ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो दावा करते हैं और जो इस कदर जल्दी तब्दीली का वो यानी कि वो अलम बरदार हैं और ख्वाहिशमंद हैं, काश वो लोग पहले गुज़श्ता 30 सालों में ये मुतालबे करते और इस किस्म के आग के शोले उगल रहे होते तो यकीनन आज कुछ उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा होता। लेकिन 30 साल तो ये अपने हाल में मस्त थे, खुश थे, उनको लिफाफे मिलते रहे, प्लाट्स मिलते रहे, मराहत मिलती रही हैं, ठीक है, तो सब कुछ उनको मिलता रहा है और उनको इश्तिहारात वगैरह मिलते रहे हैं। इसलिए वो दोनों जो है ना, हुक्मरान भी और ये जो तबका है जो सो कॉल्ड फेक सेडो इंटेलेक्चुअल्स का तबका है, वो बड़े दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन अब उनको जल्दी है कि बस तब्दीली क्यों नहीं आई, 18 महीनों में क्यों नहीं आई, 2 सालों में क्यों नहीं आई। तो चुनाचे नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में चंद अरबपति शख्सियात हैं और चंद अरबपति सियासी ख़ानदान हैं, ठीक है, और ये अरबपति बल्कि करबपति होने के बावजूद भी टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। वो पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज हैं, वो जो चाहते हैं करते हैं, वो जिस चीज़ की चाहे कीमतें बढ़ाते हैं और अवामी मफाद को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज भी देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किस कदर कम कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके महंगाई पे उसके असरात नहीं पड़ रहे। चुनांचे इमरान खान साहब ने भी कल इसका नोटिस लिया है और बड़ा सख्त नोटिस लिया है कि हर सूरत कीमतें कम की जाएं और जो पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी बासर हैं, उनमें से किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई वांट रिजल्ट एट एनी प्राइस, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, कि मैंने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, तो ये बाकी जो रोज़मर्रा अशिया ज़रूरी है कि जो कीमतें हैं वो कम क्यों नहीं हो रही। खैर आगे चलें। ये जो तबका है जो आवामी मफाद को नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है, माजी में होता रहा है कि हुक्मरान तबके को वो पहले ही साथ मिला लेते थे। ज़ाहिर है सियासी ख़ानदान भी यही हैं और बिजनेस ग्रुप्स भी यही हैं और मफादात का ऐसा खेल शुरू होता जिसमें अवाम ही पिसते रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमें किसी तज्ज़ियाकार ने ये चीज़ें नहीं बताई। इसकी मिसाल पाकिस्तान में शुगर मिल्स और सीमेंट साजी के प्लांट्स हैं और फ्लोर मिल्स हैं। चुनांचे आप देख लें जो वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट है कि 6 सियासी ख़ानदान है और पाकिस्तान का 51% प्रोडक्शन ऑफ द शुगर जो है वो कंट्रोल करते हैं 6 सियासी ख़ानदान। उसमें ओमनी ग्रुप है, उसमें शरीफ फैमिली है, उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप है, उसमें जो चौधरी बरदरान है, मोनिस इलाई है, खुसरो बख्तियार है, ठीक है, चौधरी तनवीर है। तो ये 6 सियासी ख़ानदान है और इसके अलावा फ्लोर मिल्स पे भी यही हैं, IPPs में भी इनका नाम आता है, सीमेंट साजी के कारखाने में भी इन लोगों का नाम आता है। तो आप बताएं ना कि किस कदर बड़े माफियाओं के साथ हुकूमत को मुकाबला है और फिर कहते हैं कि जो 10 दिनों में, 20 दिनों में, 50 दिनों में बस जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए। ये कोई वो तो नहीं है, कोई ख्याली दुनिया में तो हम नहीं रहे, ना हाइपोथेटिकल बातें कर रहे। खैर आगे चले। सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले मुशर्रफ दौर में भी चीनी का बहरान नाजरीन पैदा हुआ था और 40 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 65 रुपए किलो में भी ब्लैक में बिकने लगी, 40 रुपए, ठीक है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि 1985 से लेके जितने भी शुगर माफियाज हैं सबका एक एक का खड़ा एहतसाब किया जाएगा, सबका एक एक का। और ये वाज़े तौर पे कल उन्होंने फेडरल कैबिनेट में बताया। शेख रशीद साहब को भी आपने देखा कि वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब का अज़्म देख के लग रहा है कि 1985 से जिसने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, किसी को इमरान खान साहब जो है ना वो स्पेयर करने वाले नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि जब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए। भाई एक रिपोर्ट आ गई, फ्लोर मिल्स की आ गई, शुगर मिल्स की आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो जिस पे हम आज बहस कर रहे हैं और जिस पे तज्ज़ियाकार दावे कर रहे हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, तो उस वक्त तक तो इन लोगों को मालूम ही नहीं था। तो अगर ये काम कर लिया तो थोड़ा सा सब्र कर जाएं, थोड़ा सा। ये इतने बड़े बड़े टाइकून्स हैं कि इनके बैरूनी मुल्क जो सरमायाकार है उनके साथ राब्ते होते हैं और हुकूमतें गिराने और बिराने का काम ही आज तक करते रहे हैं। तो उन पर हाथ डालने के लिए अब सिर्फ यही
चीनी की इस दौर में जिसने वो ये घपला किया है या डाका डाला है, 1985 से तमाम लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है। ये मैंने आपको एक मिसाल बताई परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कैसे 40 रुपए वाली चीनी 65 रुपए किलो बिकने लगी थी, और साथ ही साथ ये कि मुशर्रफ के दौर में इवन के 75 रुपए चीनी तक भी बात पहुंच गई थी। ठीक है, और इसलिए ये क्योंकि चीनी के तमाम कारखाने सियासतदानों के हैं और बड़ी कारोबारी शख्सियात के हैं, और इन सब ने ऐका किया हुआ है। यानी कि बड़ी शख्सियात का 51% तो ये कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा जो है वो कारोबारी जो लोग हैं वो सियासतदानों के साथ उनकी दोस्तियां हैं और ये उनको फेवर देते हैं, उनके हक में कमाने साजी करते हैं, टैक्स की छूट देते हैं, और उसमें से ये सियासतदान वो जो है ना कमीशन लेते हैं, खुद भी चलाते हैं, और जो इनके नहीं है उनसे कमीशन लेके उनको कुलम कुला खेलने की जो है ना इजाज़त दी जाती है। ठीक है, अब ये बताएं, सीमेंट साजी के प्लांट भी इस तरह नाजरीन देख लें, सीमेंट साजी के कारखाने भी चंद बड़े कारोबारों ग्रुपों की मलकियत हैं, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने ये देखा कि 300 रुपए में बिकने वाला जो थैला है वो 550 रुपए में बिक रहा था। ठीक है, इस तमाम तर तफसील का मकसद मेरा ये है नाज़रीन कि कल फेडरल कैबिनेट का इजलास होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह हुक्म दिया कि मैं आई विल नॉट स्पेयर एनी वन ऑफ देम जिन्होंने आवाम को लूटा है। ठीक है, और सबका ऑडिट किया जाएगा, और उसके अलावा फेडरल कैबिनेट में मौजूद चंद लोगों ने इमरान खान साहब को ये भी कहा कि चीनी माफिया पे तो आप हाथ डाल रहे हैं, ज़ाहिर है फर्दर तब्दीली एक मराहल का तकाजा करती है। ये नहीं होता कि आप तमाम फ्रंट्स एक ही वक्त में खोल दें और तमाम जो है ना चारों अतराफ जो है ना आप इधर से अफगानिस्तान के साथ भी लड़ें, उधर से चाइना के साथ भी लड़ें, उधर से ईरान के साथ भी लड़ें, उधर से इंडिया के साथ भी लड़ें। ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, दुनिया की कोई ताकतवर तरीन फौज भी ऐसा नहीं कर सकती, चाहे कि एक हुक्मरान ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो एक फ्रंट खोल के उस पर कब्जा करके एक किले पे, उसके बाद आपने आगे बढ़ना होता है। तो चंद जो है सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स ने, जिसमें जो है ना उन्होंने फवाद चौधरी है, फैसल वाडा है, मुराद सईद वगैरह, इन लोगों ने वो किया, मुतालबा किया कि गंदम स्कैंडल में जो मुलव्वस हैं उनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इमरान खान साहब ने सर हिलाते हुए कहा कि उनको भी स्पेयर नहीं करूंगा और मैं उनके खिलाफ भी सख्त तरीन एक्शन लूँगा। ठीक है, ये बातें भी हुई। और इसके अलावा जैसे महंगाई के हवाले से मैंने बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत से जो रिलेटेड जो माफियाज हैं उनको भी छोड़ने इमरान खान साहब ने स्पेयर न करने का ऐलान किया है और फैसला किया, और ये तमाम फैसले फेडरल कैबिनेट में हो रहे हैं। तो अब आप देख लें कि पहली बार मुल्क की तारीख में आप जो भी कहें, ठीक है, आपको मुख्तलिफ उन न्यूज़ चैनल्स पे भी जो हुकूमत की हिमायती नहीं है, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, आपको फेडरल कैबिनेट का जो एजेंडा नज़र आता है इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, वो यही नज़र आता है कि पेट्रोल की कीमतें कम है, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, चीनी चोरों का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए, गंदम स्कैंडल में मुलव्वस लोगों का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए। ठीक है, तो अब अवामी जो अवाम की ज़रूरियात के साथ रिलेटेड जो मसाइल हैं वही फेडरल कैबिनेट में डिस्कस होते हैं। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है नाज़रीन कि उनको एहसास है, इदराक है, लेकिन इस कदर चैलेंजेस हैं। आप देख लें 4, 5, 6 सीटों पर हुकूमत कायम है और वही इत्तेहादी जो है वो इन तमाम तरह IPPs में, गंदम स्कैंडल में और शुगर स्कैंडल में मुलव्वस हैं। खैर, अभी 10 शुगर मिलों का ऑडिट हुआ है और बाकी 70 शुगर मिलों का भी ऑडिट होना है। 10 शुगर मिलों का हुआ है, 79 to 80 हैं। तो ये भी फैसला हुआ है कि सब के सब का ऑडिट होगा, जैसे कि जहांगीर खान तरीन साहब का भी ये मुतालबा कि सबका हो जाए, फलां हो जाए। ठीक है, तो सबका होगा, एक करका होगा, ये भी फैसला हुआ है। और इसके अलावा गन्ने की जो सपोर्ट प्राइस फिक्स प्राइस जो है वो ख़त्म की जाएगी और शुगर मिले मार्केट रेट पर गन्ना खरीदेंगी और मार्केट रेट पे गन्ना खरीदेंगी और मार्केट रेट पे गन्ना बेचा भी जाएगा और सब्सिडी देने पे भी पाबंदी लगाने पे गौर किया जा रहा है। ठीक है, ये तमाम करप्शन के रास्ते मजदूद करने की बात है और रोकने की बात है। ठीक है, और हुकूमत इस बात पे भी गौर कर रही है, इमरान खान साहब की हुकूमत, कि वहाँ से चीनी खरीदे जहाँ उसे सस्ती मिले। ठीक है, और शुगर मिले वहाँ चीनी बेचें जहाँ उन्हें माफ़ हो। शुगर मिलों से कह दिया जाएगा कि वो एक्सपोर्ट करना चाहें तो करें, न करना चाहें न करें, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक्सपोर्ट्स करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो न करें, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस बात पे भी
गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, ये तमाम इक़दाम हैं जो आवामी मफाद से रिलेटेड है, अवामी ज़रूरियात से रिलेटेड हैं, और ये जो ऐलान है उससे बहुत ज़्यादा इज़्तिराब की कैफियत है उन लोगों में जो 1985 से शुगर की आड़ में, शुगर माफिया जो है, जिन्होंने लोगों को करबों लोगों से कमाए हैं और लोगों की चमड़ी उतारी है। ठीक है, तो इमरान खान साहब ये एक्शन में लग रहे हैं और उस वक्त से एहतसाब शुरू करके उन तमाम के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया गया है कि नैब और FIA को केसेस पेश किए जाएंगे और मुतलका जो वज़ीर है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और उनसे कह दिया गया कि आप मुझे रिपोर्ट मुरतब करके दें, मैं विदाउट मेकिंग अ सेकंड डिले मैं ये नैब और FIA के पास भेज दूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इस मौजू पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।